गाइस मैं अपने हैंड्स को इसलिए रब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। मैं इसलिए रब कर रहा हूँ क्योंकि सर्दी आने वाली है। सो गाइस आज की जो हमारी वीडियो है वो असल में इस बारे में है कि जो सर्दियाँ अभी आने वाली हैं उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जोड़ों में दर्द होता है या उन्हें लगता है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं बहुत स्टिफ हो जा रहे हैं या बहुत कड़क हो जाते हैं, मसल्स जो है वो टाइट होने लग जाती हैं। तो इसका कारण क्या है और आपको इसको कैसे सही करना है वो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से इसको चालू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको इसके रीज़न बताता हूँ कि सर्दी में हमें ऐसा महसूस क्यों होता है कि हमारा जो जॉइंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अकड़न आ रही है या ऐसा क्यों हमें महसूस होता है। सो गाइस ऐसा है कि जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो हमेशा हमारी बॉडी के ऊपर, जितने ह्यूमंस बाहर घूम रहे हैं उन सभी के ऊपर प्रेशर लगा रहा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो असल में एक अलाइनमेंट में रहते हैं। उसमें क्या रहता है कि जब तक वो अलाइनमेंट में है, गर्मियों के दिन में ये प्रेशर और इंक्रीज रहता है, इसलिए हमें गर्मियों में हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो आराम से लूजली मूवेबल महसूस होते हैं। मगर सर्दियों के दिन में सबसे पहला रीज़न यही होता है कि डिक्रीज इन बैरोमेट्रिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सर्दी के दिनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो जॉइंट्स अपनी जगह पे पहले से थे अब वो जॉइंट्स को थोड़ा सा मूव करने का थोड़ा सा समय मिल जाता है। तो जैसे जैसे वो अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस होते हैं या थोड़ा सा स्वेल्ड अप होते हैं तो वो क्या करते हैं आसपास की जो नर्व एंडिंग्स होती हैं उनको वो पिंच करते हैं और अपना जो पेन सेंसेशंस है वो उसमें बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को जो सर्दियाँ होती हैं उसमें ऐसा लगता है कि हमारे जो जॉइंट्स है वो या तो अकड़ रहे हैं या फिर वो हमको पेन होना चालू हो जाता है। मतलब सर्दियों के दिनों में नॉर्मली जो पेन होता है वो पेन इंक्रीज हो जाता है हमारा। तो इसमें टिश्यूज़ की जो स्प्रेड होते हैं और जो नर्व्स एंडिंग्स होती हैं वो कंप्रेस होती हैं, जिसकी वजह से हमारा पेन आगे भी बढ़ जाता है। वैसे मुझे समझ में नहीं आता कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग कैसे रहा है, मतलब मुझे तो महसूस भी नहीं हो रहा। क्या ठीक है, जाने देते हैं। इसी की वजह यही एक रीज़न है जिसकी वजह से कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप में से जितने भी लोगों ने प्लेन में ट्रैवल किया है, जब प्लेन नॉर्मल सी लेवल से ऊपर चला जाता है तो जितने ऊपर हम जाते जाते हैं हाइट में उतने ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो एयर प्रेशर होता है वो कम होता जाता है। इसी की वजह से जो लोग कभी कभी प्लेन में बैठे हैं उन लोगों ने ऐसा फील किया होगा कि जब आप प्लेन से नीचे उतरते हैं तो आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं या आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, या फिर आपने महसूस किया होगा कि आपके कानों से अनइवन आवाज़ें आती हैं। मेरी तो आती हैं वैसे, ठीक है। तो इसमें अनइवन सी आवाज़ें आती हैं, मतलब क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो उसमें कम हो गया होता है और एयर प्रेशर वो बोलते भी हैं, आपने सुना ही होगा कि हवा का दबाव कम है, हवा का दबाव कम है। वो हवा का दबाव इसलिए कम है, इसी की वजह से हम लोगों को प्लेन से उतरने के बाद भी कभी कभी जॉइंट्स जो रहते हैं वो स्वेल्ड अप मिलते हैं या फिर हम लोगों को पेन कर रहे होते हैं। फिर गाइस दूसरा क्या इसका रीज़न रहता है, दूसरा रीज़न ये रहता है हमारा आलसीपन। हमारा आलसीपन से मेरा मतलब मतलब मैं तो हूँ ही आलसी अब हम हमारे आलसीपन में कर क्या है, हमको क्या होता है सर्दियों के दिनों में जो भी जगह गर्म लगती है या जो भी पोजीशन सही लगती है कि यार इस पोजीशन में अच्छी गर्मी मिल रही है पैर मोड़ के बैठने में या कंबल के अंदर बैठने में, तो हम लोग उसी पोजीशन को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी पोजीशन में बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। मैं भी ऐसा करती हूँ वैसे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपने करना क्या है, जब आप एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, जब आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जब आप मोबिलिटी नहीं करते हैं, तो आपके वैसे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो चुका है। अब आपके जो जॉइंट है भाई वो वैसे ही प्रेशर इंक्रीज हो गया था, आपने उसको कम करने के लिए कुछ भी काम नहीं किया, ना आपने वॉकिंग करी ना आपने वेट बेयरिंग करी, और फिर उसके बाद जब वेट बेयरिंग हुई नहीं है तो जो टिश्यूज़ आसपास से थोड़े से एक्सपैंड हुए थे, जो साइनोवियल फ्लूइड थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ, आपने उसको अलाइनमेंट में लाने के लिए, जॉइंट्स को अलाइनमेंट में लाने के लिए कोई काम ही नहीं किया, तो जिसकी वजह से आप लोगों को और स्टिफनेस महसूस होने लग जाती है और आपको ऐसा लगता है कि यार ये जो जॉइंट है ये अकड़ गए हैं, या हम लोगों की जो दूसरा रीज़न ये है कि मोबिलिटी हमारी जो रहती है वो कम हो जाती है। तो आपने करना क्या है, आपने टिश्यूज़ को कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज आप कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मोबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। अब इसको आपको फटाफट सही कैसे करना है, इसको सही करने के लिए सिंपल सा तरीका है, आप अपने जो आपका थोड़ा बहुत आलस है उसको त्याग दें और आप बाहर वॉक करें। तो यही बहुत आसान काम है गाइस। देखिए सबसे पहले आपने करनी है वॉकिंग। वॉकिंग करने से क्या होगा, जब आप वॉक करेंगे तो आसपास के टिश्यूज़ अपने आप को अलाइनमेंट में लाने के लिए और आसपास के जितने टिश्यूज़ होते हैं वो सब लोग एक दूसरे को अपने अलाइनमेंट में सेट करने के लिए काम करेंगे, और जो जॉइंट से प्रेशर लगेगा वो आसपास के साइनोवियल फ्लूइड हो गया या हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनको सही तरीके से, जो टिश्यूज़ थोड़े थोड़े फैल गए थे उनको अपनी जगह पर लेकर आएंगे, और उसकी वजह से फिर क्या होगा कि आपके जो जॉइंट की अकड़न है और आपका जो जॉइंट का दर्द है वो जोड़ों का दर्द आपका कम हो जाएगा। दूसरा कि सर्दियों में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि भाई सर्दी में हमारे हाथ या हमारे जो पंजे रहते हैं, पैर के पंजे, वो ठंडे हो जाते हैं। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसका रीज़न मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। इसका रीज़न ये रहता है कि जब हम लोग सर्दी के दिनों में आते हैं, या आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग पर्वतारोही रहते हैं जो पर्वत पर जाते हैं, उनकी भी उंगलियां ठंडी हो जाती हैं, वो लोग भी ग्लव्स वगैरह पहनते हैं। तो इसका रीज़न ये रहता है कि हमारी बॉडी, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लिवर हो गया, किडनीज हो गई, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं क्योंकि इनका फंक्शनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो सर्दी के दिनों में हमारी उंगलियों से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन रहता है वो ज़्यादातर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में की तरफ रहता है, ताकि वो उनको बचा सके। अगर वो सही काम करते रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है, आप तो मोबिलिटी करके अपने उंगलियों की, अपने पंजों की गर्मी आप बढ़ा ही लेंगे, आप अपना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा ही लेंगे, मगर आपके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी की वजह से आपको अपनी उंगलियां, आपके पंजे या आपको जो फिंगर टिप्स होती हैं ये आपको ठंडी महसूस होंगी, और इसीलिए ये सारी चीज़ें हमको सर्दी महसूस होती हैं। सो गाइज, मैंने आपको जोड़ों का दर्द बढ़ने का और उसमें अकड़न आने के 2 रीज़न, और सारे मतलब मेन 2 रीजन तो मैंने आपको बता दिए। पहला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर, वो डिक्रीज होता है, और दूसरा, हम लोग मोबिलिटी नहीं करते हैं या मूवमेंट नहीं करते हैं या कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अब मैं आपको इसकी थोड़ी बहुत टिप्स दे देता हूँ कि आपको उसको सही कैसे करना है। देखिए, जब आप अपने घर में रहते हैं तो आप नॉर्मल सी स्लीपर्स जो रहती हैं कि आपको फ्लोर ठंडा ना लगे, उसको पहन के अगर हो सके तो आप एटलीस्ट वॉकिंग की अपनी सर्दी में हैबिट बढ़ाइए। आपको सर्दी में वॉक जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा जॉइंट्स पे प्रेशर आएगा, प्रोप्रियोसेप्शन भी इंप्रूव होगा इससे तो, और साथ साथ में आपकी जो हीट है, आपका प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ होगा, आपकी जो जॉइंट स्टिफनेस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सो गाइस, पहले मैंने आपको बता दिया वॉकिंग। दूसरा गाइस, जो लोग आराम से बाहर जा सकते हैं या जिन लोगों को अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है या बहुत ज़्यादा वो लोग अपना जो स्टेमिना वो इंक्रीज करना चाहते हैं, तो सर्दियों के दिनों में आप कैलोरी बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 2 फैट मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप 2 फैट मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो बॉडी का फैट कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि आप जो सर्दी के दिन आते हैं उसके अंदर आप जितना हो सके जॉगिंग वगैरह, रनिंग एक्सरसाइजेस करिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी तो हीट अप होगी, साथ साथ में फैट बर्न करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। फिर आपको अपनी स्टिफनेस कम करने के लिए और क्या करना है, आपको अपनी बॉडी जो है वो हीट अप रखना है। अगर हीट अप रहेगी तो ऑब्वियसली बात है कि जो जॉइंट्स पे हम लोग को सर्दी की वजह से जो ठंडापन महसूस होता है वो नहीं आएगा। तो उसके लिए आप कोशिश करिए कि आप लूज क्लोथिंग पहनिए। तो लूज क्लोथिंग पहनने से क्या रहेगा कि आप मल्टीपल लेयर्स पहन पाएंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे, और उसके साथ साथ आपको हीट अप बॉडी रहेगी तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसके साथ साथ गाइस, तीसरा रीज़न ये है, मतलब तीसरा तरीका ये है कि आप विटामिन डी भी लें। मतलब कि जब आप सूरज की रोशनी जो मॉर्निंग में सुबह आती है सर्दियों के दिनों में, आप कोशिश करिए कि विटामिन डी ज़रूर लें। सर्दी के दिनों में लोग बाहर नहीं निकलते हैं तो विटामिन डी की भी बहुत डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से बोन्स भी वीक होना चालू हो जाते हैं। तो आप विटामिन डी लेने की कोशिश करिए। और जो उसके बाद फिर विटामिन, चौथा जो टिप्स है वो ये है कि आप जो फ्रूट्स आते हैं सर्दियों के दिनों में, जैसे गुआवा हो गया, जिसे हम भी बोलते हैं और अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नाम से बोलते हैं, ऑरेंजेस आते हैं, और जो भी मौसमी फल आते हैं, आप कोशिश करिए कि जिसमें भी विटामिन सी हो, आप वो सारे फ्रूट ज़रूर इनटेक करने की कोशिश करिए। वो आपकी हेल्थ और डाइटरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आप उसको आगे भी जब आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी बॉडी भी उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले रही है। और गाइस, 5वां जो मैंने आपको पहले भी बोला और ये मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, जो है 5वां हमारा मूवमेंट। तो आपको मूवमेंट तो करना ही है। अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि जॉइंट की जो पेन है, जो अकड़न है वो चली जाएगी। जब तक आप मूवमेंट करने के लिए नहीं जाएंगे तब तक नहीं हो पाएगा। थोड़े से ओल्ड एज जो पीपल रहते हैं उनको ज़रूर दिक्कत होती है, तो वो लोग सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा मोबिलिटी नहीं कर पाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप उनकी बॉडी को हीट अप रखने के लिए या तो उनके कमरे को थोड़ा सा एनक्लोज लगा कर दीजिए, या अगर आप जो छोटे पोर्टेबल हीटर्स आते हैं वो आप उनके रूम में रख दीजिए ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। उनकी आप क्लोथिंग्स का थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप उनको देखिए कि उनके जो सोने के जो बिस्तर है उसके ऊपर अच्छे सा कवर अप ऐसा होना चाहिए कि उनको रात में सर्दी ना लगे। तो आपको ओल्ड एज पीपल को भी कुछ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सर्दियों के दिनों में, क्योंकि वो लोगों की सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो गाइज, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आज आपको बताई। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 2 रीजंस क्या होते हैं, एक तो बैरोमेट्रिक प्रेशर डिक्रीज होना और दूसरा हमारा मोबिलिटी डिक्रीज होना। फिर मैंने आपको इसकी छोटी छोटी टिप्स बता दी, जैसे कि जॉगिंग और वॉकिंग करना, फिर हीट अप करना अपनी बॉडी को क्लोथिंग्स के थ्रू, विटामिन डी लेना धूप की रोशनी से, विटामिन सी जो फ्रूट्स वगैरह है उसमें, और हमारा 5वां वापस से मोबिलिटी, जिसमें हमको मूवमेंट करना ही करना है। इसके साथ साथ गाइज, मैंने बहुत सारी और भी मैं आपको एक अपडेट और दे देता हूँ कि मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी और वीडियोस बना दी हैं टेस्टिंग की। तो अगर आप देखना चाहें तो एमएमटी के अलावा स्पेशल टेस्ट शोल्डर, एल्बो, रिस्ट के हो गए, और फिर मैंने एसआई जॉइंट के बना दिया है, थोड़ा कुछ टेस्ट मैंने कोर स्टेबिलिटी के भी बना दिए हैं, तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो को उन लोगों से शेयर कीजिए जिन लोगों को सर्दी आते ही ये सारी टेंशन होने लग जाती है कि अब हमको जॉइंट्स में दर्द होगा, अब हम लोगों को वापस से सर्दी का मौसम कैसे निकालना है। तो वो लोग फिर कुछ मैनेजमेंट अच्छा करके अपने आप को इस सर्दी के मौसम में आराम से कर पाएँ। और ये यश के एक्सपीरियंस के जो मेरा चैनल है उस पर ही आपको सबसे पहले ये अपडेट मिल रही है। तो जितना हो सके लोगों से ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।